नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। अगर आप कम से कम 12वीं पास हो तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब आ रखी है, जिसके अंदर 24,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो आप एक पक्की सरकारी नौकरी लेने का काफी बड़ा मौका है। ऊपर से इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो है 40%। और एक और मेन बात कि इसके एग्जाम के अंदर बुक ले जाना भी अलाउ होता है। कौन सी बुक ले जा सकते हैं वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, सिलेक्शन के बारे में भी बताऊंगा, किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना है एंड वीडियो को पूरा देखना है। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो भाई, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे काफी ज्यादा वैकेंसी आ रखी है और आप देख भी सकते हो यहाँ पे 24,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत काफी पहले से हुई है और अब यहाँ पे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन डेट बढ़ चुकी है और अब अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 जनवरी। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 29 जनवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो देखो इसकी एग्जाम की डेट बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार बढ़ चुकी है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, उसे 2-3 बार एक्सटेंड करा जा चुका है, इसलिए एग्जाम कब होगा ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। काफी सारी अलग अलग टाइप की पोस्ट है, जैसे कि एलडीसी हो गया, रेवेन्यू एम्प्लॉय, पंचायत सेक्रेटरी, फ्लेयर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, टैंक, सहायक क्लर्क। तो इतनी सारी पोस्टें आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है कि आप हमस ऑफिस वगैरह चला पाओ, इंटरनेट चला पाओ, मेल कर पाओ, इतना आपको आना चाहिए। दूसरा, टाइपिंग की बात करें तो नॉर्मल टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसका क्योंकि लास्ट में स्किल टेस्ट होगा, अभी नहीं, पहले तो एग्जाम वगैरह होगा, रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद एंड में आपका होगा। तो अच्छा खासा टाइम है, अभी नहीं भी आता ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सीख लोगे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पे लेवल की, कि यहाँ पे लेवल कितना रहेगा। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर की आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो। जैसे कि अगर आप फिल्सिस या असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करो तो आपका जो पे है वो है एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इतना, लगभग 48। वहीं पे पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो आपका रहने वाला है लेवल 3 के अकॉर्डिंग, और लेवल 3 का मतलब होता है लगभग इतना, लगभग 43। इसके अलावा अगर आप अदर पोस्ट में अप्लाई करते हो, इन पोस्टों को छोड़ के किसी और में अप्लाई करते हो, तो आपका रहेगा एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। तो पे तो देखो सबका अच्छा है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फॉर्म भरने की फी भी ज्यादा नहीं है और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस यहाँ पे 100 ही रहने वाली है। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बाकी इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट भी यहाँ पे अच्छी खासी दी है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 18,225 से। आपको ये चेक करना है कि 18,225 को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज मिनिमम 18 ईयर थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप मेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 37 ईयर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी आप 42 ईयर तक अप्लाई कर पाते हो। OBC को मिलता है 3 साल का, यानी आप लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हो। और अगर आप यूएस हो तो भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आप भी 40 साल तक अप्लाई कर पाते हो। और जो एक्स सर्विसमैन है वो 42 ईयर तक इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, जो इसे क्वालिफाई करता है। उसका मेन एग्जाम होता है, जो इसे क्वालिफाई करता है उसका होता है कंप्यूटर टेस्ट। मैंने आपसे बोला था ना सबसे लास्ट में होता है कंप्यूटर टेस्ट। तो अभी टाइम है
आराम से सीख सकते हो। बात करते हैं एग्जाम की, सबसे पहले प्रीलिम्स की, क्योंकि सबसे पहले यही होगा। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जो पेपर है वो होता है 600 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप उतने ही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। वही टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 50 आते हैं जनरल स्टडीज से, 50 आते हैं जनरल साइंस और मैथ के मिला के, और बाकी के 50 रीजनिंग से। अगर सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 150। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है वो जाता है मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 की अगर बात करें तो इसके अंदर सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 400 मार्क्स की परीक्षा होती है। यानी वही सेम हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और टाइम भी सेम ही मिलता है 2 घंटे 15 मिनट का। इसके अलावा पेपर 2 की बात करें तो देखो, ये जो प्रीलिम्स है और मेन का पेपर 2 है ये बिल्कुल सेम है। आपको इसके लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज, 50 क्वेश्चन जनरल साइंस एंड मैथ, एंड बाकी के 50 रीजनिंग बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे आप इसकी तैयारी कैसे करोगे? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और आपको यह भी याद होगा मैंने बोला था कि इस एग्जाम के अंदर बुक ले जाना अलाउ होता है। लेकिन कौन सी बुक? यहाँ पे आप सिर्फ बोर्ड की बुक ले जा सकते हो। जैसे मान लो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, सिर्फ बोर्ड की बुक ले जाना अलाउ होता है, सिर्फ इन सब्जेक्ट की, बाकी किसी की नहीं। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और जब ये हो जाए देन आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये दोनों चीजें यहाँ पे बिहार रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी। फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो आपके जो भी दोस्त और भाई बहन कम से कम 12वीं पास है उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस फॉर्म को भरे। तो शेयर आपको सबके साथ करना है ताकि मौका छूटे नहीं किसी से। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।